Hello dear students, so today we will discuss exercise 4.2 chapter 4 simple equations class 7 mathematics. Okay, so in this exercise we will get the solution of the simple equations. Okay, in the previous exercise we already discussed what is simple equations, okay, and the form of each simple equations, how to form the simple equations. Okay, there are a lot of word problems and we form the simple equations from these given equations or given problems. Okay, now in this exercise we will discuss the solutions of the simple equations. Solution का मतलब क्या होता है कि solution मतलब हमारे पास जो वेरिएबल्स वैल्यू गिवन है सिंपल इक्वेशन में, उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। कोई भी किसी इक्वेशन में हमारा x गिवन हो सकता है, किसी इक्वेशन में m गिवन हो सकता है, किसी में y गिवन हो सकता है, तो किसी में t। तो सिंपल जो इक्वेशन है हमारे वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, तो हमें सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हम उनको जो वेरिएबल्स गिवन है वो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारा क्या फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, दैट मीन्स द solving of the simple equations or solution of the simple equations. So in this exercise we will discuss how to solve the simple equations. So for that some basic steps are there. Okay, these three basic steps we will use to solve the simple equations in this exercise. Okay, so first we understand these three steps. Okay, so here you can see here for solving an equations, यानी कि किसी भी equations को solve करने के लिए हमें क्या क्या steps यूज करने हैं। तो नंबर वन, if we add the same number to both side of an equation or equalities, here I write equalities है ना, तो इसका मतलब इक्वेशन भी हो सकता है, तो डोंट कंफ्यूज। ओके, यानी कि इफ वी ऐड द सेम नंबर, एक ही नंबर को अगर हम सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं दोनों साइड में, तो इट स्टिल होल्ड। इट स्टिल होल्ड का मतलब है कि जो इक्वेशंस है वो हमारी एज इट इज रिमेन्स सेम रहेगी, तो ये चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए आपके पास x इज इक्वल टू 5 है, सपोज, ठीक है, हियर यू हैव x इज इक्वल टू 5, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टीज अगर हम सेम नंबर को दोनों साइड में ऐड कर दें, सेम नंबर को, तो जैसे सपोज मान लो हमने 2 को ऐड किया, तो ये भी क्या हो जाएगा x प्लस 2, इधर भी हो जाएगा 5 प्लस 2। तो ये जो इक्वेशन है वो स्टिल रिमेन सेम, मतलब जो इक्वेशन पहले जो वैल्यू निकलेगा x का वही वैल्यू अभी भी निकलेगा, है ना। यानी कि हमारे पास शुरुआत में x इज इक्वल टू 5 था, हमने दोनों तरफ प्लस 2 कर दिया। यानी क्यों कर दिया, क्योंकि हमने क्या किया, ऐड द सेम नंबर बोथ साइड ऑफ द इक्वालिटीज, तो हमने दोनों तरफ एक ही नंबर को ऐड कर दिया। तो अब ये हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 यानी 7 हो जाएगा। तो जो इक्वेशन निकल के आएगी x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हमारा यही होगा। मतलब हम सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड करेंगे तो उससे हमारी इक्वेशंस या हमारी इक्वालिटीज में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, वो एज इट इज रहेगी। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जहां पे ऐड कर रहे थे सिमिलरली हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तब भी हमारा क्या रहेगा, हमारी इक्वालिटीज या इक्वेशंस क्या रहेंगे, सेम एज इट इज रहेंगे। ठीक, थर्ड वन है हमारा, इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वालिटीज बाय द सेम नंबर्स इट स्टिल होल्ड। मतलब जैसे आप एडिशन किए थे, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वैसे ही अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करें सेम नंबर का दोनों साइड ऑफ इक्वालिटीज के, तो हमारे इक्वेशंस भी अनचेंज्ड रहेगा, वो हमारे इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यानी कि हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन सेम नंबर का दोनों साइड में करना है, तभी हमारा ये जो है ना ये स्टेप्स को होल्ड रहेगा। अगर हम एक ही साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ एलएचएस में हमने ऐड किया, आरएचएस में कुछ भी नहीं किया, तो हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, वैल्यूज गलत हो जाएगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर हम दोनों साइड में ऐड कर रहे हैं तो ध्यान से लेफ्ट साइड और राइट साइड में ऐड होना चाहिए, और अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आवर आंसर्स विल बी रॉन्ग। सो प्लीज कीप इन माइंड दिस थिंग्स, if we add or subtract or multiply or divide the same numbers, it should be both side operated on both side. Clear hai? Okay, so after this we will discuss the exercise questions, so you can understand very well with the help of questions. Okay, so wait, watch full videos to understand very well. Okay, and till the end. Okay, for better understanding आपको पूरा वीडियोस देखना है अच्छे से समझने के लिए, और आप अगर पूरा वीडियोस देखेंगे तो समझ में पूरा आ जाएगा, सारे इक्वेशंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके,
and you can see this is the question number 1. Give first step you will use to separate the variables and then solve the equations. यानी इसमें आपको क्या बताना है कि इसमें आपको वो फर्स्ट स्टेप बताना है जिससे वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है। यानी सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल हमारी इक्वेशन में गिवन है उसका वैल्यू निकालना या उसका वैल्यू सॉल्व करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करना। सॉल्व द इक्वेशन का मतलब यही है कि जो हमारे पास एक वेरिएबल गिवन है उस सिंपल इक्वेशन में उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, वही हमारा सॉल्यूशन। अगर हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है तो वो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। समझ में आ गया? तो सॉल्यूशन ऐसी कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब सिंपल सा है, बहुत इजी है, यानी कि जो वेरिएबल दिया है उसका वैल्यू निकालना, सिंपल सा है, बस। समझ गए? तो अब हम इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि फर्स्ट स्टेप इस वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा। तो पहला स्टेप हमने जिससे पहले जो आपको बताए हैं 3 स्टेप में से हमें कुछ ना कुछ उठाना है। नंबर एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इनमें से कुछ भी करना है। तो अब क्या करना है वो ध्यान दो। इधर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, ये वेरिएबल टर्म्स x है, समझ गए। अब हमें इसको सेपरेट करना है, यानी -1 इधर से हमें हटाना है। जो लेफ्ट तरफ में, लेफ्ट हैंड में हमारे पास जो -1 दिया है उसको हमें हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, यानी कि लेफ्ट साइड में सिर्फ वेरिएबल को रखेंगे और कोई वैल्यूज नहीं रहेगी। तो जो -1 दिया है उसको रिमूव करना है। तो -1 कैसे हटेगा? हम दोनों तरफ +1 कर देते हैं। अगर यानी कोई वैल्यू माइनस में दी है, ठीक है, अगर कोई वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव दी है ना, यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में ऐड कर देंगे। और सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, तो जब प्लस में वैल्यू दिया है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस कर देंगे। अगर वेरिएबल के साथ में कोई वैल्यू प्लस में दी है तो दोनों तरफ माइनस करेंगे, और अगर वेरिएबल के साथ में कोई वैल्यू माइनस में दी है तो दोनों तरफ ऐड करेंगे, है ना। तो ऐड और सब्ट्रैक्शन कब करेंगे, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, -1 है, x के अलावा क्या है, -1। तो -1 है तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ +1 कर देंगे, है ना। यानी कि माइनस है तो प्लस करेंगे और प्लस है तो माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे पहला स्टेप हमारे पास ये होगा कि टू ऐड +1, है ना, टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस, टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ठीक है। ये है पहला स्टेप। क्या करेंगे हम कि ऐड हमने कर दिया +1 को दोनों तरफ, तो ऐड करेंगे, यानी कि यहां पे ध्यान दो, ये x -1 पहले से गिवन है ना, अब क्या ऐड कर रहे हैं, +1, तो ये हमने +1 कर दिया। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, x -1 ऑलरेडी पहले से गिवन था और हमने ये +1 और कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हमने बोले ना टू ऐड +1 बोथ साइड, इधर ऑलरेडी 0 है और ये +1 आ गया, ठीक। अब देखो -1 +1 कैंसिल हो गया, x बच गया, और 0 + 1 यानी 1 हो गया। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास वेरिएबल का वैल्यूज पता चल गया। अब वेरिएबल का वैल्यूज पता चल गया तो वही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, x = 1। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप है टू ऐड +1 बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसकी हेल्प से हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। फिर हमने इस स्टेप को यहाँ पे यूज किया, तो हमारे पास जब एक तरफ सिर्फ वेरिएबल बचता है और दूसरी तरफ नंबर बचेंगे, तो वही हमारा जो वेरिएबल का वैल्यू आया है उसी को हम उसका सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, +1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, टू सब्ट्रैक्ट -1 टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है ना। तो टू सब्ट्रैक्ट -1, तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप हो जाएगा टू सब्ट्रैक्ट -1, है ना, टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। तो x +1 ऑलरेडी गिवन है, सब्ट्रैक्ट का मतलब ये -1 हो गया, इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी गिवन है, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इधर +1 -1 कैंसिल हो गया, x बच गया, और 0 - 1 यानी कि -1 ही रहेगा, है ना, समझ गए। तो ये जो x = -1 आया है, यही हमारा इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्या फर्स्ट स्टेप है वो भी हम बता सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वन हम ध्यान देते हैं। इधर वेरिएबल की तरफ क्या है, इधर वेरिएबल की तरफ है -1, x -1 = 5 है ना, तो वेरिएबल की तरफ -1 है, तो -1 को रिमूव करना है हमें। तो -1 को रिमूव करने के लिए +1 कर देंगे, यानी कि टू ऐड +1 बोथ साइड,
टू एड +1 बोथ साइड ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, +1 इक्वेशन के करेंगे हम, मतलब तो x -1 ऑलरेडी पहले से दिया है और ऐड वाला यानी ये +1 हो गया, इधर 5 पहले से ही है और ये +1 ऐड कर दिया, यानी कि हमने दोनों तरफ ऐड किया +1, तो इधर -1 +1 कैंसिल हो गया, x बच गया और इधर 5 + 1 6 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया इस सिंपल इक्वेशंस का। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, ये x + 6 = 2 है, तो x + 6 है तो x के साथ में क्या है +6, तो +6 को हटाना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोनों तरफ, सेम वैल्यूज का है ना। तो हम यहां पे करेंगे टू सब्ट्रैक्ट -6 बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस। तो -6 करेंगे तो देखो x + 6 ऑलरेडी पहले से गिवन है ना, तो हमने ये किया -6, इधर 2 ऑलरेडी गिवन है और ये कर दिया -6, यानी जो वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं उसको हम बाद में लिखेंगे, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, पहले जो हम लिखेंगे एज इट इज जो पहले इक्वेशन में गिवन है वो वैल्यू हम फर्स्ट में लिखेंगे और जो वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो इधर ये +6 -6 कैंसिल हो गए, x = 2 - 6 यानी ये बचेगा -4, है ना। होप यू कैन सब्ट्रैक्ट दिस टाइप ऑफ वैल्यूज, है ना, आप ये सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाकी इक्वेशंस को सॉल्यूशन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, रेस्ट क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो इनमें भी हमें वही करना है जो हमने बाकी क्वेश्चन में किया है। जैसे इधर देखेंगे तो y - 4 = -7 है, तो इसमें क्या करना है कि वेरिएबल्स y है, y के साथ में -4 दिया है, तो हमें -4 को रिमूव करना है, तो -4 को रिमूव करने के लिए +4 करेंगे, है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, टू एड +4 बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस, बोथ साइड ऑफ इक्वेशंस। ठीक है ना, तो बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, तो जो पहले से वैल्यू दिया है उसको हम पहले लिखेंगे, तो y -4 पहले से ऑलरेडी दिया था, +4 करना है तो वो ये लिख दिया, इधर -7 ऑलरेडी पहले से दिया है, फिर हमने +4 वाला जो लिखे दोनों तरफ किए। ठीक है ना, इधर +4 -4 कैंसिल होके y बच गया, माइनस का 7 है प्लस का 4 है, डिफरेंस होगा तो 7 और 4 का डिफरेंस आता है 3, क्योंकि 7 जो है वो बड़ा है माइनस का है, इसलिए -3 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, y -4 = 4 है, तो यहाँ पे y के साथ में क्या है -4 है, तो हम क्या करेंगे +4 करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी करेंगे टू एड +4 बोथ साइड ऑफ इक्वेशंस। तो y -4 ऑलरेडी दिया है तो हमने वो लिख दिया पहले, फिर +4 जो हमें करना है वो वाला आ गया, =4 पहले से दिया है और ये +4 वाला आ गया, यानी कि +4 दोनों तरफ करे वो आ गया और बाकी के इक्वेशंस हैं, तो इधर ये कैंसिल हो गए, y बच गया 4 और 4 8 हो गया। इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये बाकी का सॉल्यूशन है ना। तो जैसे सब बोल रहे हैं ना कि फर्स्ट स्टेप देना है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा टू ऐड टू सब्ट्रैक्ट वाला जो आ रहा है वही हमारा फर्स्ट स्टेप है, बाकी का पूरा सॉल्व कर देना है वो हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि हमें पूरा दोनों ही करना है ना। इसीलिए इधर ध्यान, y +4 = 4 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y के साथ में +4 है तो हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, यानी +4 को हटाना है, तो -4 करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सब्ट्रैक्ट -4, है ना, फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से हमें क्या करना है -4 करना है। तो ऑलरेडी y +4 है, -4 जो हमें अभी करना था वो यहाँ पे ऑलरेडी 4 है और -4 ये दोनों तरफ हमने कर दिया, तो इधर ये कैंसिल हो गया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी 4 - 4 कैंसिल हो गया 0, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ गया 0 आ गया, y = ठीक है। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, y +4 = -4 दिया है, तो y +4 है, y को सेपरेट करना है ना, तो -4 करना पड़ेगा, तो टू सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम बोथ साइड, तो y +4 ऑलरेडी गिवन है और ये -4 सब्ट्रैक्ट वाला हो गया, -4 ऑलरेडी गिवन है और ये -4 सब्ट्रैक्ट वाला,
कैंसिल, y या माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा, -8 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, -8। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 के सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट्स हमारे सॉल्व हो गए हैं। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, है ना, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या था, अगर कोई वैल्यू प्लस में दिया है तो हमें दोनों तरफ माइनस करना है, और अगर कोई वैल्यू माइनस में दिया है तो हमें प्लस करना है। मतलब वेरिएबल के साथ में अगर नंबर पॉजिटिव है तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर वो नेगेटिव नंबर है तो दोनों तरफ एडिशन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, बाकी पूरा सॉल्व कर दो तो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. Okay, it is also same like that the question number 1. Only difference is that in question number there were plus or minus values are there, means positive values थी, negative values थी. Here you can see in the divide or multiply है, 3l है तो multiply हो गया, b/2 है तो divide हो गया, है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब multiply divide वाला आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, यानी कि अगर वेरिएबल के साथ में कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो हम वहां डिवाइड करेंगे, और अगर वेरिएबल के साथ में कोई वैल्यू डिवाइड में है पहले से तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहां पे देखेंगे 3l = 42, तो इधर राइट साइड में क्या दिया है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ लेफ्ट साइड यानी वेरिएबल की तरफ देखेंगे। तो वेरिएबल में क्या दिया है, 3l है, मतलब मल्टीप्लाई हो गया ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, समझ में आ गया। अब यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में p/7 = 4, तो = 4 से कोई मतलब नहीं है, यहां p/7 है, p/7 यानी 7 डिवाइड में हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, समझ में आ गया। यानी वेरिएबल के साथ में कोई वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में है तो हम डिवाइड करेंगे, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, समझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, यही हमारा फर्स्ट स्टेप है। चलिए अब सोल्व कर देते हैं, फटाफट फटाफट सोल्व करेंगे हम। तो 3l मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, ठीक, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो 2 डिवाइड बाई 3 बोथ साइड, दोनों तरफ हम 3 का डिवाइड करेंगे। तो ये देखो 3l ऑलरेडी है और 3 का ये डिवाइड हो गया, क्लियर है। 3l ऑलरेडी था, डिवाइड वाला 3 नीचे आ गया, इज इक्वल्स टू 42 ऑलरेडी है और ये डिवाइड वाला 3 आ गया। तो इधर देखेंगे राइट लेफ्ट तरफ 3 कैंसिल हो गया, l बच गया, और ये इधर 3 बन जा 3 14 जा 42, तो ये आ गया हमारे पास 14। तो l का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 14 आ गया, वेरी इजी। चलिए अब b को देख लेते फटाफट। b/2 है, b/2 = 6, तो b के बाई डिवाइड में है 2, तो अब डिवाइड में होने से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो b/2 ऑलरेडी है पहले से, इनटू का साइन यानी कि मल्टीप्लाई का साइन लगा के 2 लिख दिया हमने, ये मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 6 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई का साइन लगा के 2 लिख दिया। अब इधर ये 2 और 2 कैंसिल होके यहाँ पे b बचेगा, और 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये b का वैल्यू आ गया, बहुत इजी है, 3 स्टेप में हमारा आंसर आ जा रहा है, बहुत आराम से बन जाएंगे। ये देखिए p/7 = 4, यह 7 किस में है, डिवाइड में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 7, है ना। तो मल्टीप्लाई बाई 7 बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई। तो देखो p/7 ऑलरेडी था, लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा के 7 कर दिया, इज इक्वल टू 4 ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई का साइन लगा के 7 लिख दिया, 7 7 कैंसिल, p बचा, 4 7 जा 28, तो ये आ गया हमारे पास p का वैल्यू, क्लियर है, आराम से बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट में ये 4x = 25 है, 4x का मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड। तो 2 डिवाइड, है ना, डिवाइड, यहाँ पे 2 नहीं, डिवाइड बाई 4 बोथ साइड, दोनों तरफ हम जो है ना 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक। तो ये 4x ऑलरेडी था, ये डिवाइड वाला 4 आ गया, 25 ऑलरेडी है, ये डिवाइड वाला 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x बचा। अब 25/4 आया, 25/4 हमारा जो है ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, किसी भी कॉमन नंबर से कैंसिल नहीं होंगे, तो इसको एज इट इज लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे, अगर यहां पे कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल करेंगे, और अगर कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो हम कैंसिल नहीं करेंगे, इसे ध्यान रखना, ठीक है, आराम से बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस आर देयर, ओके। अब फटाफट हम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 8
इज इक्वल टू 36, 8y है, यानी मल्टीप्लाई आ गया ना, 8y मल्टीप्लाई हो गया ना, तो हम क्या करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो डिवाइड बाई 8 बोथ साइड, है ना, ऑफ इक्वेशंस, दोनों तरफ इक्वेशन के 8 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 डिवाइड बाई लिख देते हैं, ठीक, तो 8y ऑलरेडी गिवन था, इसमें डिवाइड देंगे 8 का, ये लिख दिया हमने, इधर ऑलरेडी 36 है, डिवाइड देंगे 8 का, तो हमने ये लिख दिया, इधर लेफ्ट साइड में 8 और 8 कैंसिल होके y बच गया, और इधर 8 का टेबल जो है ना 36 नहीं आता है, तो ये 2 के टेबल में आते हैं या 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, ठीक है ना, तो ये 9/2 बच गया, तो क्या बच गया 9/2, ये नंबर कैंसिल करना है आपको और कुछ नहीं है, अगर वो कैंसिल हो सकते हैं तो करना है, नहीं हो सकते तो एज इट इज लिख दो, वो भी करेक्ट आंसर माना जाएगा, है ना, अगर कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, z/3 इज इक्वल टू 5/4, 5/4 से कोई मतलब नहीं है हमको, z के साथ में क्या है 3 डिवाइड में है, तो 3 डिवाइड में मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑलरेडी क्या है z/3 पहले से है और ये मल्टीप्लाई 3 कर दिया हमने, इधर 5/4 ऑलरेडी है तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 3 कैंसिल होने से z बच गया। अब यहां पे देखो ये 4 3 है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इस केस में ये 5 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 15 आ गए और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आएगा ना तो ये आप जो है ना आराम से ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये चैप्टर 2 फ्रैक्शन है, डेसिमल में ये सब मल्टीप्लिकेशन रहता है, ठीक। अगर इस तरीके से लिखा है तो ये 5 into 3 मल्टीप्लाई होके डिवाइड में 4 आ गया, क्योंकि 15 एंड 4 जो है डिविजिबल नहीं है किसी कॉमन नंबर से, इसलिए एज इट इज लिख दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a/5 इज इक्वल टू 7/15, तो a के अपॉन में 5 यानी डिवाइड में आ गया, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 बोथ साइड, ठीक, तो a/5 ऑलरेडी है, ये मल्टीप्लाई का 5 आ गया, 7/15 ऑलरेडी है, ये मल्टीप्लाई का 5 आ गया, ठीक है। अब ये देखो ये 5 और 5 कैंसिल हो गए, यहाँ पे a बच गया। अब इस सिचुएशन में ध्यान दो अच्छे से, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था तो हमने एज इट इज छोड़ दिया, अब यहाँ पे ध्यान दो ये 15 और ये 5 कैंसिलेबल है, तो 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15, 7 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 7 बन जा 7 और डाउन में ये 3 बच गया, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि क्या वैल्यूज आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये a इज इक्वल टू 7/3 आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, 20t इज इक्वल टू -10, 20t है तो t के मल्टीप्लाई में है, हम डिवाइड करेंगे, तो 2 डिवाइड बाई 20 बोथ साइड, ओके, तो 20t ऑलरेडी है, डिवाइड बाय 20, माइनस का 10 ऑलरेडी है, डिवाइड वाला 20, डिवाइड 20 और 20 कैंसिल होने से t बच गया, इधर 10 की टेबल में आ रहा है दोनों, तो 10 बन जाए 10, 10 2 जा 20, ये माइनस साइन रहेगा, ऊपर 1 बचा नीचे 2 बच गया, तो t इज इक्वल टू -1/2 हमारा जो है ये आंसर आ गया। यानी इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस आर देयर, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चंस, लेकिन डिफरेंस इसमें ये है कि इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो किए हैं ना, इन दोनों को मिक्स करके यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 बनाया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि कोई वैल्यू या तो प्लस में थी या माइनस में थी, तो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया। क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू में क्या था कि या तो मल्टीप्लाई में हो गया या डिवाइड में, तो हमने वहां पे उस हिसाब से सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे दोनों चीजें हैं, -2 मल्टीप्लाई मतलब प्लस माइनस हो जाएगा और ये 3 मल्टीप्लाई में है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, सबसे बड़ा चीज जो है इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इसमें हम क्या करेंगे, मतलब 3 को पहले हटाना है कि 2 को पहले हटाना है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। अगर ये समझ में आ गया ना तो ये मान के चलो आपको सिंपल इक्वेशन में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो चलिए अब इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज ध्यान देंगे कि जो वेरिएबल वाला वैल्यूज है, वेरिएबल वाला जो टर्म्स है, उसको आप पहले सॉल्व नहीं करेंगे। तो यानी अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये 3n-2 है, समझ गए। 3n-2 में ये 3n जो है ये वेरिएबल है और -2 है जो अलग है। तो हम जो है
जो मतलब कांस्टेंट वैल्यू है विदाउट वेरिएबल वाली वैल्यूज है, पहले उसको रिमूव करना है। यानी इस इक्वेशन में हम पहले -2 को रिमूव करेंगे, 3 को रिमूव नहीं करेंगे। यानी वेरिएबल वाली वैल्यूज को बाद में ऑपरेट करेंगे, पहले हम -2 को हम सॉल्व करेंगे, यानी -2 को रिमूव करेंगे। तो -2 हटाने के लिए हमें +2 करना पड़ेगा दोनों तरफ, है ना? समझ में आ गया? तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू एड बोथ साइड, है ना? एड टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशंस, ठीक है? तो पहले से क्या था हमारा 3n-2, ये ऑलरेडी था, और ऐड क्या कर रहे हैं 2 को, तो ये +2 हो गया। क्लियर? 46 ऑलरेडी है, ये +2 किए दोनों तरफ। अब ये 2 और 2 कैंसिल होने से 3n बच गया हमारे पास। 46 + 2 48। क्लियर है? यानी पहले हमें वेरिएबल के अलावा जो वैल्यूज है उसको रिमूव करना है, यानी कि प्लस में है या माइनस में है उसको हटाना है। पहले हमें प्लस है माइनस वाली वैल्यूज को हटाना है, बाद में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला हटाएंगे। समझ में आ गया? तो माइनस का 2 था तो हमने ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो ये हमारे पास आ गया 3n = 48 आ गया। अब n के साथ में 3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 मल्टीप्लाई में तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो नाउ we divide by 3 both side, ठीक है? अब हम 3 का डिवाइड करेंगे, तो 3n ऑलरेडी है, डिवाइड वाला ये आ गया, 48 यहां ऑलरेडी है, डिवाइड वाला आ गया, तो 3 से 3 कट के n बच गया, और इधर 3 बन जा 3, 3 16 जा 48, यानी कि 16 बच गया। तो ये n का वैल्यू हमारे पास आ गया। इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर इसमें दिक्कत है तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, उसमें आप समझ लीजिए, ठीक है? अब यहां पे देखो 5m + 7 = 17 है, यानी 5m + 7 = 17। तो 5m को पहले हमें कुछ नहीं करना है, वेरिएबल वाला एज इट इज रहने दो। प्लस का 7 है उसको हटाएंगे, पहले उसको रिमूव करेंगे, यानी प्लस या माइनस वाली वैल्यूज को पहले रिमूव करना है। तो +7 है तो क्या करेंगे, -7, तो क्या लिखेंगे, टू सबट्रैक्ट 7, है ना, फ्रॉम बोथ साइड, यानी दोनों तरफ से हम 7 को सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे 5m + 7 ऑलरेडी है, और ये सबट्रैक्शन वाला 7 आ गया, = 17 ऑलरेडी है, और ये सबट्रैक्शन वाला 7 आ गया। तो ये 7 कैंसल, 5m बच गया, 17 में से 7 जाएगा तो ये 10 बचेगा, 5m = 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, m जो है 5 साथ में मल्टीपल में है ना, 5m तो मल्टीप्लाई हो गया। अब हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, नाउ वी डिवाइड बाई 5 बोथ साइड। तो दोनों साइड में हम 5 का डिवाइड देंगे। 5m ऑलरेडी है, डिवाइड वाला 5 इधर आ गया, 10 ऑलरेडी है, डिवाइड वाला 5 इधर, कैंसिल हो गए, m बचा, इधर 5 बन जा 5, 5 2 10, तो सिर्फ 2 बच गया। तो m = 2, ये हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। यानी आपको सिंपल सी बात है सीधी से कि वेरिएबल के अलावा जो वैल्यूज पहले दिया है उसको हटाना है, फिर वेरिएबल के साथ में जो वैल्यू है उसको हटाना है। आसानी से, बहुत एक एक स्टेप आसानी से हो जाएंगे। आगे और क्वेश्चन है, हम उनमें भी। पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, दिस क्वेश्चन 20p डिवाइडेड बाई 3, 20p डिवाइडेड बाई 3 = 40। तो यहां पे अब हम पहले क्या करेंगे, तो यहां पे देखो ये 20p को आप एक वैल्यू कंसीडर कर लो, तो डिवाइडेड बाई 3 है, तो यानी 3 को हटा दो पहले, तो डिवाइड में 3 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड, ठीक है? तो 20p डिवाइडेड बाई 3 ऑलरेडी पहले से दिया था, मल्टीप्लाई का 3 ये आ गया, 40 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई का 3 आ गया, तो ये देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया, 20p बच गया, = 43 = 120। अब 20p इसके साथ में आ गया मल्टीपल में, अब हम 20 का डिवाइड दे देंगे ना। तो नाउ वी डिवाइड बाई 20 बोथ साइड। अब दोनों तरफ 20 का डिवाइड दे देंगे, तो 20p डिवाइडेड बाई 20 हो गया, 120 डिवाइडेड बाई 20, 20 से 20 कैंसिल होके p बच गया, और 26 120 होता है, तो ये 6 टाइम, तो p = आपका 6 आ गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आसानी से समझ में आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो इसको 3p को हम एक वैल्यू टर्म्स कंसिडर करेंगे और डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। 3p डिवाइडेड बाई 10 है, तो 10 को पहले हटा देते हैं, है ना। 3p को एक साथ ले लेते हैं और 10 को पहले हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3p अपॉन 10 तो था, ये 10 मल्टीप्लाई आ गया, 6 पहले से ही है, ये 10 मल्टीप्लाई, 10 और 10 कैंसिल हो गए, 3p बच गया और ये हो गया 60। अब ये ध्यान दो 3p इज इक्वल टू 60 आ गया, तो 3 कैसे आ गया, ये मल्टीप्लाई में। तो अब हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाई 3 बोथ साइड। तो 3p डिवाइड वाला 3 नीचे आ जाएगा, 60 डिवाइड वाला 3 नीचे आ गया, 3 से 3 कैंसिल होकर p बचा, यहाँ पे ये 20 टाइम्स चला जाएगा, तो 20 बच गया, p इज इक्वल टू 20। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ है, हम आसानी से उसको भी समझते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ जाएंगे। आपको हो सकता है पहली बार में डाउट हो तो आप वीडियोस को थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से दोबारा देखेंगे, आराम से एक एक स्टेप समझ में आ जाएगा। क्लियर। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैं सिर्फ ये 2 ही पार्ट कराऊंगा, और क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि एक तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप खुद अपने से सॉल्व करेंगे। मैं अपने सिर्फ फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व करा दे रहा हूं, बाकी सारे क्वेश्चंस आप अपने से सॉल्व प्रैक्टिस करेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस है, यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3 अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 4 आप आराम से बना लेंगे। ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप हमको कमेंट कीजिए, तो हम आपको वो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अब हम ये क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इसमें मैं इसलिए ये बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें ये नहीं लिखा कि आपको पहला स्टेप क्या करना है क्या नहीं करना है, सॉल्व करना है। इसका मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल दिया है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे p दिया हुआ है, p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो ये मतलब होता है सॉल्व करने का। तो 10p इज इक्वल टू 100, p के साथ में 10 मल्टीप्लाई में है तो हम डिवाइड करेंगे, ये हमें समझ में आ गया। तो हमने लिख दिया 2 डिवाइड बाई 10 बोथ साइड। ठीक है। तो यह 10p है दोनों तरफ, ये हमने 10 का डिवाइड दे दिया, या 100 है तो हमने 10 का डिवाइड, 10 से 10 कट गया, p बचा, और 10 10 जा 100 यानी कि 10। तो p का वैल्यू जो हमारे पास कितना आ गया, 10। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1। यानी सॉल्यूशन का मतलब सिंपल कुछ नहीं, वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए अब इसको फटाफट समझ लेते हैं। 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100 है, तो ये देखो p के अलावा यहाँ पे 10 भी है, तो इसको पहले हटाना है ना, प्लस 10 को पहले हटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, -10 है ना, तो 2 सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या है, 10p प्लस 10, ये ऑलरेडी गिवन है, तो ये हमने कर दिया -10। इधर 100 ऑलरेडी है, ये कर दिया -10। ठीक। तो ये 10 प्लस का 10 माइनस का कट गया, ये आ गया 10p इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। अब 10p इज इक्वल टू 90 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे 10 के साथ में जो है p जो है वो मतलब मल्टीप्लाई में आ गया 10। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो 2 डिवाइड बाई 10 है ना, बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 10 का डिवाइड दे देंगे। ठीक है। तो 10p ऑलरेडी पहले से लिखा है, ये डिवाइड में आ गया, या 90 ऑलरेडी पहले लिखा है तो ये डिवाइड में 10, 10 से 10 कैंसिल, p बच गया, और यहाँ पे 9 टाइम्स जाएगा, 10 9 जा 90। तो p इज इक्वल टू 9, ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चंस को इसलिए बता रहा था कि सॉल्व इक्वेशन लिखा हुआ है, मतलब इसमें हमें जो वेरिएबल गिवन है उसका वैल्यूज फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो बाकी के क्वेश्चन आप आराम से एज ए होमवर्क बना सकते हैं, आसानी से बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम्स है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और आपको अगर टीचिंग स्टाइल, टीचिंग मेथड हमारा अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।